दोस्तों इस चैनल पे आपके लिए मैंने हमेशा से स्टॉक्स की बातें की हैं, स्टॉक्स को डिस्कशन किया है, मैंने कमोडिटीज़ की बातें कभी नहीं की। प्लीज़ रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करने वाला हूं तो वीडियो को अभी मत छोड़िए, पूरा सुन लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम की बात हो सकती है। पहली बार आपके लिए मैं ईटीएफ के ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ और ईटीएफ को लेके मैंने चूज किया है सिल्वर ईटीएफ को। अभी मैं और किसी इक्विटी ईटीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर बात करने वाला हूँ सिल्वर ईटीएफ की। जी हाँ, सिल्वर ईटीएफ की क्यों बातें करेंगे, पर सबसे पहले हम चलते हैं ऐसी कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर में, ताकि हमें समझ में आए कि क्या सिल्वर नीड ऑफ द आवर है, क्या सिल्वर में हमें एसआईपी करनी चाहिए, क्या सिल्वर में हमें कुछ पैसा लगाना चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, आप प्लीज अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा ना। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि तबीयत खराब है, फीवर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखे जाओ ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने मुझे भी कुछ रिगार्ड पे किया है। अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर के ऊपर मैं काफ़ी कुछ ढूंढ रहा था कि सिल्वर एक्चुअली है क्या। काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा था, एक आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त सामने आया। इस आर्टिकल में एक लाइन है, इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सिल्वर इंस्टीट्यूट एस्टिमेट्स इन द 2024 WSS, द ग्लोबल सिल्वर डेफिसिट विल राइज बाय 17%। ग्लोबल सिल्वर डेफिसिट विल राइज बाय 17%। कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये कितना बड़ा नंबर होने वाला है। ड्यू टू एन expected 2% growth in demand against led by robust industrial consumption combined with 1% decline in total supply। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और कमाल की चीज ये है कि क्यों सिल्वर की डिमांड क्यों आ रही है। सिल्वर की डिमांड आ रही है आपके सोलार से। विद सोलर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अराउंड 440 गीगावाट। उनके हिसाब से हमारे टारगेट उससे बहुत बड़े हैं, कैपेसिटी इन 2023। And with silver being a key component of PV cells, photovoltaic cells, the outlook for industrial silver demand is perhaps more bullish than at any time this decade. Other green-related applications, including power grid constructions and automotive electrifications, are further contributing to the bright outlook for silver in the years ahead as the world continues to accelerate its desire to clean energy alternatives. आपको पता होना चाहिए कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है और हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। और सिल्वर का इस्तेमाल अब होने जा रहा है और हो भी रहा है बहुत बड़े स्केल्स पे फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के लिए, जिसकी हम बात करते हैं। सोलर जो पैनल्स होते हैं उसमें जो पीवी सेल्स होते हैं उसमें सिल्वर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इंडस्ट्रियल डिमांड शूट करने वाली है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स के साथ साथ में अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट सिल्वर बीज में करें, सिल्वर ईटीएफ्स में करें, तो शायद बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे पोर्टफोलियो के लिए, है ना। इसी के लिए कहा जाता है कि चांदी ही चांदी, तो चांदी ही चांदी होने का टाइम आ रहा है। मुझे अभी तक वो टाइम याद है जब सिल्वर शूट आउट हो गई थी, 64,000 के ऊपर चली गई थी आज से कुछ साल पहले। उसके बाद उसमें क्रैशेस भी आए थे, उस समय भी इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से ही बढ़े थे। अभी फेड ने रेट कट किए हैं, फेड के रेट कट करने से तो सीधा सीधा जो बुलियंस है वो उसके एंटी रिलेशंस में आते हैं कि जब फेड रेट करता है तो बुलियंस शूटअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे सिल्वर भी उसी का पार्ट है। और सबसे बड़ा तो गेम है ये है बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का, है ना। तारे बनती है, क्या क्या नहीं बनता, आप पूरा आर्टिकल को आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बहुत जबरदस्त आर्टिकल है ये। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपने पास में अगर हमें कुछ काम करना है तो हमारे पास में बहुत सारे सिल्वर के ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। आपको जाके सुनार से चांदी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ निवेश कर सकते हैं। देखिए, बिरला का है, निपॉन का है, एचडीएफसी का, आईसीआईसी का, यूटीआई का है, डीएसपी का है, एडल का है, एक्सिस का है, एसबीआई का है, कोटक का, ये सारे सिल्वर ईटीएफ्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। मैं सबसे कॉमन नेम यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी को यूज कर लेते हैं। एचडीएफसी थोड़ा लिक्विड भी है, अच्छा भी है ना। तो यहाँ देखेंगे इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट के ऊपर जाऊंगा। आपको गेम समझ में आ जाना चाहिए कि जहां आप इक्विटी कर रहे हैं, लोग सिल्वर खरीद, लोग चांदी इकट्ठी कर रहे हैं, लोग चांदी इकट्ठी कर रहे हैं। सोच लीजिए, इसने काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे बनाया है और इस कंसोलिडेशन के बाद में इसने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया है, उसको सस्टेन करा है। 92 रुपीज का पहले हाई लगा चुका है ये। अब ये ईटीएफ आपको मिल रहा है 86 रुपीज के आसपास, और 80 रुपीज का कंसोलिडेशन करने के बाद में वो 86 के आसपास काफी अच्छा चला। यहाँ से बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज है इसमें बायर्स बहुत ज्यादा है।
अब इसके अंदर ईटीएफ्स में निवेश करने का तरीका क्या, आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही आप सिल्वर को ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं। इसमें आप हर महीने एक एसआईपी प्लान कर सकते हैं कि हर महीने में 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 5000 की सिल्वर खरीदूंगा। जितना आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं वो एसआईपी यहाँ भी प्लान कर सकते हैं। मुझे अभी जो यहाँ से लग रहा है कि ये कितना ब्रेकआउट आ सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा रिवर्स स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि जो इसने अभी तक का जो हाई लगाया है, जो इसने अभी तक का जो बॉटम बनाया है, मैं यहां से इसको ट्रैक करता हूं ताकि मेरे को रिवर्स करने से इसके ना टारगेट्स मिल जाएंगे। टारगेट्स मेरे कहां तक जा सकते हैं, जो प्रीवियस हाई अगर ब्रेक करेगा 93 यूनिट्स का, तो उसके बाद में 118 का इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। 18 के बाद में इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 160 का। 160 के बाद 201, 243, 284 एंड 325, और ये अप्रोचेबल है। मतलब यहाँ पे सिल्वर 4x हो सकती है। ध्यान रखना, ये पहली वीडियो है पूरे इंटरनेट के ऊपर में जो सिल्वर के बारे में बात कर रही है। सिल्वर यहाँ से 4 गुना भी हो सकते हैं। फिर कह रहा हूँ बाइंग सेलिंग अपने हिसाब से करना। क्रैश कर गई तो मैं तो डिमांड सप्लाई को मीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा पैसा आप मेरी वीडियो सुनकर डाल देंगे, कल को सिल्वर नहीं चली तो आप कहेंगे सर आपकी तो चांदी हो गई, हमारी कब होगी, है ना। तो प्लीज अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पैसा लगाओ। जितना भी वीडियो देखते हो सुनो, कंटेंट कंज्यूम करो, पर इंप्लीमेंट उस कंटेंट का उतना करो जितना आपके रिस्क एपेटाइट में वो फेवर करता हो, है ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अच्छी खासी करेक्शन के साथ में, अच्छी खासी कंसोलिडेशन के साथ में एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुई है। ब्रेकआउट के बाद की जो रीटेस्टिंग है वो बहुत ही कमाल है। 50% से ज्यादा की रीटेस्टिंग हुई है, और यहां से अगर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो अच्छे खासे इसके हाई बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे इसका चार्ट पैटर्न कैसा दिखाई देता है, डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं। डेली चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न्स में से आते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है, नेकलाइन का भी सपोर्ट वही था, तो उसके बाद में प्राइस ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सबसे पहला जो टारगेट होता है वो जहां से वो चली होती है वहीं, तो सबसे पहला टारगेट जो है इसका कम से कम 91.72 रुपीज का तो हो ही सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिल्वर ईटीएफ्स में कुछ पोजिशन बनाने के लिए ईटीएफ्स के माध्यम से एसआईपी के मोड में, आई थिंक दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू। और अगर आप चाहते हैं बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए तो इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आप ईटीएफ्स पे और वीडियो चाहते हैं तो हम ईटीएफ्स के ऊपर भी वीडियोस आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करना स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजीज क्या होती है, मेरा माइंडसेट क्या है, ये सब क्लासेस का हिस्सा है। ये सब मेरी प्रोफेशनल क्लासेस हैं जिसको हम कहते हैं वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास। अगर आप चाहते हैं हैदराबाद के आसपास में, तो हैदराबाद क्लास इसी महीने है 28 एंड 29 को। उसके बाद में हम मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। जहां से भी आप हैं प्लीज अपनी इंक्वायरी हमें दिए गए नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं, आपको हम अप्रोच जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।